प्यारे दोस्तों, नमस्कार। जय माता की, जय हिंद, जय भारत। आज हम आप सभी का हमारे चैनल क्या आप जानते हैं मैं स्वागत करते हैं। हम आपको उन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जिन्हें आप जानने की कोशिश करते रहते हैं। आप ऐसे प्रश्नों के जवाब खोज भी लेते हैं, परंतु एक जगह पर नहीं। इसके लिए आपको ढेर सारा समय लगाकर इंटरनेट में खोजना पड़ता है। हम आपको एक ही प्लेटफॉर्म में अधिकांश प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, जो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक कौन कौन से हैं? कुछ लोग जानते भी होंगे, परंतु अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। हम उन्हीं अधिकांश भाइयों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए यह वीडियो लाए हैं। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पाई जाती है। जिस तरह विश्व के हर देश की पहचान के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे भारत देश की पहचान के भी कुछ राष्ट्रीय प्रतीक है। हमने अपने देश की पहचान के कुछ राष्ट्रीय और प्रदेशीय प्रतीकों के विषय की जानकारी देने की कोशिश की है, जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। यह जानकारी हमने भारत की ऑफिशियल वेबसाइट www.india.gov.in से ली है। इसके अलावा भी हमने अन्य इंटरनेट माध्यमों का सहारा लिया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हमारे भारत देश की राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक कौन कौन से हैं। हम आपको बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, भारत का राज चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। इस तरह के 18 राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में बताएंगे। आप हमारा वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो आइए अब हम अपने वीडियो को शुरू कर रहे हैं और आपको भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के विषय में डिटेल से बता रहे हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें, यह वीडियो अंत तक देखें। हम एक राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह खादी के कपड़े से बना है, जिसमें समान अनुपात में 3 रंग के पट्टे होते हैं। टॉप पट्टा भगवा रंग का, जो देश की ताकत को दर्शाता है। मध्य पट्टा सफेद रंग का, अशोक चक्र के साथ शांति को इंगित करता है। नीचे का पट्टा हरे रंग का, जो भूमि की उर्वरता को दर्शाता है। भगवा रंग साहस और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। और सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं। यह अशोक चक्र धर्म के नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रगान कई अवसरों पर गाया जाता है, विशेषकर 2 राष्ट्रीय अवकाश, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इस गीत में नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन के पहले श्लोक के बोल और संगीत शामिल हैं, जो भारत की प्रशंसा में लिखे गए हैं। नीचे भारत के राष्ट्रगान के बोल हैं। नियमतः जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है या लाइव बजाया जाता है, दर्शकों को ध्यान की स्थिति में खड़ा होना चाहिए। इसे अंधाधुंध तरीके से गाया या बजाया नहीं जा सकता है। राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को सामूहिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने, सांस्कृतिक अवसरों और किसी भी सरकारी या सार्वजनिक समारोह में भारत के राष्ट्रपति के आगमन पर गाया जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगान जन गण मन के साथ बराबरी का दर्जा भारत के राष्ट्रीय गीत को है, जिसे वंदे मातरम कहा जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत में रचित गीत पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र में गाया गया था। सितंबर 2005 में वंदे मातरम की शताब्दी दिल्ली के लाल किले में मनाई गई थी। समारोह के हिस्से के रूप में लाल किले में शहीदों के दुर्लभ चित्रों की एक प्रदर्शनी भी खोली गई थी। चौथा प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? उत्तर है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया है। भारतीय रुपया का चिन्ह रुपए और कोड INR है। इसका जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। रुपया का नया प्रतीक चिन्ह आने के पहले इसको हिंदी में दर्शाने के लिए रु और अंग्रेजी में RA, RS और RP का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में भारतीय रुपया का चिन्ह रुपए है, जो भारत की आधिकारिक मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया था। भारत सरकार ने 5 मार्च 2009 को भारतीय रुपये के नए चिन्ह के निर्माण हेतु एक प्रतियोगिता की घोषणा की।
इस प्रतियोगिता में भारत का कोई भी नागरिक भाग ले सकता था। इसके अंतर्गत सरकार को 3000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। केंद्रीय बजट 2010 के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि प्रस्तावित चिन्ह भारतीय संस्कृति और लोकाचार को प्रदर्शित करने वाला रखा जाएगा। उसके लिए प्राप्त 3331 आवेदनों में से भारतीय प्रौद्योगिकी IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइन के श्री डी उदय कुमार द्वारा निर्मित चिन्ह चुना गया। 5वां प्रश्न, भारत का राज चिन्ह क्या है? उत्तर है, भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। भारत द्वारा इस राज चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। एक सिंह के नीचे सत्यमेव जयते शब्द को देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है, जिसका अर्थ है सदैव सत्य की ही विजय होती है। भारत का राज चिन्ह केंद्र, राज्य सरकारों और राष्ट्रपति की आधिकारिक मुहर है। राष्ट्रीय राज चिन्ह का उपयोग केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह स्वतंत्र भारत की पहचान और संप्रभुता का भी प्रतीक है। 6वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यह भारतीय संस्कृति में एक सम्मानजनक स्थान रखता है और न केवल धार्मिक भावनाओं से बल्कि संसदीय कानून द्वारा भी संरक्षित है। भारतीय मोर एक रंगीन पक्षी है, जिसके सिर पर पंख के आकार का शिखा, आंख के नीचे सफेद पैच और लंबी पतली गर्दन होती है। नर मोर मादा की तुलना में अधिक रंगीन होता है। भारत में मोर लगभग सभी हिस्सों में पाया जाता है और उसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूरी सुरक्षा प्राप्त है। 7वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ भारत के वन्यजीव धन का प्रतीक है। अनुग्रह, शक्ति, चपलता और भारी शक्ति ने बाघ को बहुत सम्मान और उच्च सम्मान दिया है। टाइगर को 1972 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड की एक बैठक में शेर के स्थान पर हमारे राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। 8वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ को वट वृक्ष भी कहा जाता है। यह पेड़ वास्तव में भारतीयों के लिए एक वरदान है। बरगद के पेड़ का आकार, इसकी कथित अमरता और भारत में इसके धार्मिक महत्व को जानते हुए इसे भारत ने राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में चुना है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बरगद में शिव जी का वास बताया गया है। यह प्रकृति के सृजन का प्रतीक है, इसलिए संतान के इच्छित लोग इसकी विशेष पूजा करते हैं। अनेक व्रत व त्योहारों में वटवृक्ष की पूजा की जाती है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे अमर माना जाता है। 9वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। इस फूल की विशिष्टता है कि यह फूल घने पानी में सतह के ऊपर एक लंबे डंठल पर उगता है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। अशुद्धता से अछूता, यह कमल दिल और दिमाग की शुद्धता का प्रतीक है। यह फूल हिंदुओं के लिए अधिक महत्व रखता है, क्योंकि हिंदू इसे अपने सर्वशक्तिमान देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वती से संबंधित मानते हैं, जिन्हें अक्सर इस पवित्र फूल पर बैठे हुए चित्रित किया जाता है। इसे कई अन्य धर्मों द्वारा पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक भी माना जाता है। 10वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कैलेंडर है। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जिसके अनुसार चैत्र को नववर्ष का प्रथम महीना माना जाता है। इसके अलावा हमारा दूसरा कैलेंडर ग्रेगोरियन को माना गया है, जिसको 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। यह भारत का राजपत्र और भारत सरकार के कार्यालयों में उपयोग किया जाता है। सभी सरकारी छुट्टियां इसी कैलेंडर के अनुसार तय की जाती है। 11वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ मुंडकोपनिषद का एक मंत्र है, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। यह राष्ट्रीय प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते सभी भारतीय मुद्रा के एक तरफ अंकित हैं। यह वाक्य अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है, जिसे उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में लगभग 250 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह सभी मुद्रा नोटों और राष्ट्रीय दस्तावेजों पर अंकित है। आदर्श वाक्य की उत्पत्ति मुंडकोपनिषद के प्रसिद्ध मंत्र 3:1.6 से है। मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। 12वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु डॉल्फिन मछली है। प्लेटेनेटा गैंगेटिका नामक यह मछली लंबे नोकदार मुंह वाली होती है।
और इसके ऊपरी तथा निचले जबड़ों में दांत भी दिखाई देते हैं। यह मछली केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को डॉल्फिन मछली को गंगा नदी में रहने के लिए राष्ट्रीय जलीय जानवर के रूप में अधिसूचित किया था। इस स्तनधारी को पवित्र गंगा की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी कहा जाता है। डॉल्फिन मछली भारत में एक लुप्तप्राय प्रजाति है, इसलिए इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में शामिल किया गया है। 13वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। हाथी के संरक्षण को राष्ट्रीय गौरव प्रदान करने के लिए सेव द टाइगर के अभियान को बढ़ावा देना पड़ेगा। सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित करने का निर्णय लिया है। राजसी और भूमि पर सबसे बड़े स्तनपायी के लिए यह विशेष मान्यता वास्तव में लंबे समय से है। 14वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा है। किंग कोबरा के रूप में यह दुनिया में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक सांपों में से एक है, जिसका सांस्कृतिक महत्व दिलचस्प है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य ऐसे स्थान हैं जहां भारतीय किंग कोबरा को आसानी से देखा जा सकता है। 15वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम उष्णकटिबंधीय देशों में सबसे ज्यादा रूप से उगाए जाने वाले फलों में से एक है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर आम की खेती लगभग सभी भागों में की जाती है। आम विटामिन ए, सी और डी का एक समृद्ध स्रोत है। 16वां प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। जलेबी, जिसे जूलबिया के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका के देशों में एक लोकप्रिय मिठाई है। यह गोलाकार आकृतियों में गेहूं के आटे मैदा को डीप फ्राई करके बनाया जाता है, जिसे फिर चीनी की चाशनी में भिगोया जाता है और जलेबी को दही या रबड़ी के साथ खाया जाता है। फारसी भाषी आक्रमणकारियों द्वारा जलेबी रूपी पकवान को मध्यकालीन भारत में लाया गया था। 15वीं शताब्दी के भारत में जलेबी को कुंडलिका या जलवल्लिका के रूप में जाना जाता था। 17वां प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? उत्तर है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। गंगा नदी भारत में अब तक की सबसे बड़ी नदी है, जो 2510 किलोमीटर से अधिक की दूरी पार करती है। गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहते हैं। गंगा हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसमें आगे चलकर अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा जैसी कई अन्य नदियां मिल जाती हैं। हिंदू धर्म के लोग गंगा नदी को पृथ्वी की सबसे पवित्र नदी मानते हैं और उसी के अनुसार उसका सम्मान करते हैं। प्रमुख भारतीय शहर वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, जहां कई धार्मिक गतिविधियां और समारोह नियमित आयोजित किए जाते हैं। 18वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। इसे भारत का सबसे सम्मानित नागरिक पुरस्कार माना जाता है, जो देश की सेवा के लिए दिया जाता है। यह देश की सार्वजनिक सेवा, खेल, विज्ञान, साहित्यिक कला जैसी सेवाओं में दिया जाता है। भारत रत्न योग्यता आधारित पुरस्कार है और यह पुरस्कार विजेताओं को पद, जाति, लिंग या व्यवसाय जैसे किसी भी भेदभाव के बिना राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार को देने की प्रथा 1954 में प्रारंभ की गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को दिया जाता है, जो अपनी असाधारण खूबियों की वजह से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। हम आगे भी ऐसी ही जानकारियों भरी वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।